Can the ED means Enforcement Directorate. Can the ED arrest you without an FIR? Can bail be rejected or denied even before trial? And can your own statement be used against you? The Supreme Court of India answered all this in one landmark judgment. Vijay Madan Lal Chaudhary versus Union of India. Let's understand this in simple terms. चलिए अब इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। इस केस में पिटिशनर ने PMLA 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के ही प्रोविजन को चैलेंज किया। उनका कहना था कि ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ही ज्यादा पावर दी गई है जो आर्टिकल 14, 20 और 21 की वायलेशन करता है। सवाल ये था कि क्या PMLA एक स्ट्रिक्ट लॉ है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इशू बिफोर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन इशू ये थे। पहला इशू, ECIR क्या FIR जैसी होती है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ECIR क्या होता है। ECIR का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेकेंड इशू था क्या ED ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होता है। थर्ड था क्या PMLA के बेल रूल्स वैलिड हैं। फोर्थ एंड लास्ट इशू, क्या ED बिना ECIR दिए अरेस्ट कर सकती है। वी सॉ इशू बिफोर द कोर्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग। फर्स्ट वन, ECIR इज नॉट इक्वल टू FIR। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ECIR FIR नहीं होती। ECIR एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो एक्यूज्ड को देना मैंडेटरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है FIR जैसे राइट्स ECIR में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते। ED ऑफिसर नॉट इक्वल टू पुलिस ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ED ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं होते, इसलिए ED ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट सेक्शन 50 PMLA के अंदर एडमिसिबल होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहां अप्लाई नहीं होते। थर्ड फाइंडिंग, बेल के ट्विन कंडीशन वैलिड। सेक्शन 45 PMLA के ट्विन कंडीशन को कोर्ट ने अपहोल्ड किया। फर्स्ट वन, कोर्ट को लगना चाहिए कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। सेकेंड वन, और फ्यूचर में ऑफेंस नहीं करेगा, इसलिए PMLA केसेस में बेल रूल नहीं एक्सेप्शन है। फोर्थ फाइंडिंग, अरेस्ट सर्च एंड सीजर वैलिड। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है जिसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट होता है, इसलिए ED का सर्च अरेस्ट एंड सीजर पावर वैलिड है। इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट। इस जजमेंट के बाद ED का पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, बेल मुश्किल हो गई और डिफेंस स्ट्रेटजी काफी चेंज हो गया। इस जजमेंट को आज PMLA के हर केस में सेट होती है। कंक्लूजन, तो याद रखिए ECIR नॉट इक्वल टू FIR और साथ ही याद रखिए PMLA केस में बेल मिलना इजी नहीं है। अगर आप चाहते हैं 1 पेज केस नोट या बेल स्ट्रेटजी तो कमेंट में लिखिए PMLA। थैंक यू।